अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। पाकिस्तान और भारत की जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, वो एक तरफ से देखें तो यूँ लगता है कि जैसे डिफ्यूज़ हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उधर से लगता है कि नहीं, अभी तक डिफ्यूज़ नहीं हुई है। सिचुएशन जो है वो अभी भी हॉट है और जो बयानात आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ अभी हुआ ही चाहता है। तो इसका ज़रा तजिया करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में। और जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे दिया भारत को कि अगर आपने कुछ इस तरह की कोई कारस्तानी करने की कोशिश की, तो उसका बेफिटिंग किस्म का जवाब जो है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 5 तारीख को बुलाने का फ़ैसला किया गया है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे क्या हम मैसेजिंग करेंगे, वो भी ज़रा देखते हैं। साथ ही साथ जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, वो हम देखना चाहते हैं कि वो अब किधर जाएँगे। क्या अभी जो एजाज़ ज़रीर साहब को ज़मानत का कहा गया है, क्या उसको पहला स्टेप लिया जाएगा, पहला कतरा समझा जाए और उसके बाद बाकी लोगों की भी ज़मानतें होने जा रही हैं? क्या ये एक चेंज ऑफ माइंड है, चेंज ऑफ हार्ट है, क्या है? इसका ज़रा तजिया करते हैं और तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं और दीगर जगहों पर भी, यूरेशिया वगैरह के जो मैगज़ीन हैं, उनके ऊपर भी लिखते हैं। इनसे ज़रा सीखा करें और इनको पढ़ा करें। हियर कम्स साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम खजाना साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। साद भाई थोड़ा-सा ज़रा पहले मुझे आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भारत ने ये कहकर ब्लॉक कर दिया है भारत के अंदर कि जनाब हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इससे घायल हो गई है और हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमने तो वैसे जितने शोज़ आपके साथ किए हैं या बाकी भी शोज़ किए हैं, हमने तो ना तो कोई जिंगोइज़्म शो किया है, ना हमने वॉर मॉन्गरिंग की है, बल्कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी जब हमने बात की थी तो आपने और मैंने यही कंसेंसस ये हमने बिल्ड किया था कि हम बिल्कुल जंग के खिलाफ हैं, हम अमन के हक में हैं और हमें कोई इस तरह का कोई गर्ज नहीं है जिस तरह के भारत के अंदर एक जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। तो किस तरह इसको आप देख रहे हैं जी, ये जो उनका स्टेप है यानी हमारा तो छोटा सा चैनल है, हमारा तो कोई बहुत बड़ा चैनल भी नहीं है। तो इसके बावजूद अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी इस तरह के छोटे चैनल से कॉम्प्रोमाइज़ होने लगी है, तो फिर आप बताएँ कि क्या हम कह सकते हैं? तो ये तो वही बात होनी है ना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी खुद को कहती है हिंदुस्तान और इंडिया। और इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर ऐसी एक्शन लेना, ये तो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में होता है, सेंसरशिप एंड क्लोजिंग डाउन चैनल्स और बाइंग जर्नलिस्ट्स। ये जो आपका चैनल है, वी गिव अ वेरी मॉडरेट मैसेज जब तक मैंने देखा है, और इसमें कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट डिसीजन है क्योंकि आपके इंडियन व्यूअर्स आई एम श्योर बहुत से हैं और जो इंटरेस्टिंगली सुनते हैं और कहते हैं कि भैया ये मॉडरेट चैनल है, इससे कुछ हम लर्न करें। और हमने बैलेंस व्यू देते हैं, तो आई एम सरप्राइज कि ऐसी बैलेंस व्यू को भी वो सेंसर करना चाहते हैं। और फिर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जो हम अब सुनते हैं कि जी भारत जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेमोक्रेसी है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज़ हो जाती हैं ना कि आप सिर्फ़ बातें करते हैं। आप अगर छोटे-छोटे चैनल्स के भी से भी अगर आप डरना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपकी जो डेमोक्रेसी है उसका खुदा ही हाफ़िज़ है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन करें कि बड़ी हैरानी हुई है। मुझे या कि सदमा तो ख़ैर क्या होना है, लेकिन ये है कि हमने तो कल भी कहा था कि हमारा तो जो काम है वो हम करते रहेंगे। अगर आप बंद कर देंगे तो कोई बात नहीं, हम कोई उसका मुतबादल चैनल बना लेंगे या कोई और रास्ता खोल लेंगे। तो लेकिन जो बात है वो तो हम करते रहेंगे। हम तो डेमोक्रेसी के हक में हैं, हम अमन के हक में हैं और हम रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस के हक में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं एक छोटी सी चीज़ और कह दूँ इसके ऊपर कि देखें हिंदुस्तान में क्या हुआ है इन द लास्ट 14, 15, 20 ईयर्स, कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत हुई है। और उनका जो स्टैचर है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर काफ़ी बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ है, दे हैव बिकम इम्प्रिजन्ड बाय देयर ओन प्रोपेगेंडा। और हाँ, वो जो प्रोपेगेंडा है अनफॉर्चुनेटली उनको हर चीज़ के ऊपर वो इट इज़ लीडिंग, नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, उसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे स्ट्रांग हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा टेक्स ओवर। और आई टेल यू कि ये जो अब जो पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हुई है, इट्स बिल्ट ऑन प्रोपेगेंडा, लॉट ऑफ एब्सोल्युटली, इट इज ऑन प्रोपेगेंडा। एब्सोल्युटली। अब ज़रा थोड़ी-सी उसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया हुआ है और जिस तरीके से एक आप देख रहे हैं कि वॉर मॉन्गरिंग हर जगह पे, हर चैनल पे, हर जो अखबार है, वो सारे लोग जो हैं, वो बस यही है जी कि पाकिस्तान को फिर आपने देखा है वहाँ पे गाने शुरू हो गए हुए हैं।
वहाँ पे गाने बनाए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है कि जी आप ये करें, आप वो कर दें, पाकिस्तानियों को पकड़ लें, कश्मीरियों के ऊपर जाके अटैक्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसको जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर भी उसका ज़ाहिर है इम्पैक्ट आएगा और जो लोग हैं वहाँ पे वो परेशान भी हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से भी अब ज़ाहिर है इस तरह के बयानात आने शुरू हो गए हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया जी कि अगर भारत ने पानी रोका और उसके लिए कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया तो वो हम तबाह कर देंगे। तो अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल होती है तो ये तो फिर खुली जंग होगी ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इस वक़्त जो मेन होना चाहिए एफर्ट, वो ये होनी चाहिए कि टेम्परेचर को लोअर करना चाहिए। इट शुड बी वी शुड टॉक मोर अबाउट कि भई किस तरह ये जो एस्केलेशन हुई है उसको कंटेन किया जाए और ना बढ़े। उल्टा हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से पर्टिकुलरली इंडिया की तरफ से, आई हैव टू ब्लेम इंडिया ऑन दिस, कि भाई प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है ये, लेकिन बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया, एंड दिस इज वेरी सैड। इट इज़ वेरी सैड। और अगर ये जो सूरत-ए-हाल है, अगर इस तरह डेवलप होती है, तो आपका क्या ख़्याल है? जो भी हम देख रहे हैं मुख़्तलिफ़, एक तो देखें वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ़ द यूएस उनका बयान आया, फिर हमने देखा कि मार्को रूबियो जो हैं उनकी कॉल गई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और उधर उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर को। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं हेग्सेथ, उनको भी ट्रंप ने कहा है कि आप उनसे बात करें इंडिया से, उन्होंने भी बात की है। तो क्या ये आप समझते हैं कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हो रही है, या वो जिस तरह उन्होंने कहा है, जेडी वैंस ने कहा है जी कि आप जितना इस तरह का रिस्पॉन्स करें जो कि लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में ना वो बदल जाए? जी हाँ, और ये एफर्ट्स चल रही हैं, लेकिन जब तक के इंडिया के हॉक्स जो हैं, इंडिया के अंदर, जैसे ये आप हेस्केथ की बात कर रहे हैं, ही टॉक टू राजनाथ सिंह, जो कि या हॉक समझा जाता है, बहुत डिफेंस मिनिस्टर है उनका। हुँ। और यू नो अजीत दोवल एंड दीज पीपल, तो ये अमित शाह, तो ये लोग सारे हॉक्स हैं, ये दे आर सराउंडिंग मोदी। और अनफॉर्चुनेटली अगर इनकी लाइन अडॉप्ट की इंडिया ने, तो वी मे हैव सीरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, एंड आई एम फर्मली कन्विंस, कि इंडिया विल नॉट बैक अवे, देयर विल बी समथिंग गोइंग ऑन। जैसे आप पानी की बात कर रहे या हैं, एस्केलेशन इट कुड हैपन थ्रू दैट। पहले अभी उन्होंने मेरे ख्याल में इंडस का या किसका था, नहीं, झेलम का पानी उन्होंने रिलीज कर दिया था विदाउट टेलिंग पाकिस्तान। हुँ। लकीली पाकिस्तान के रेजोवायर्स जो थे वो एम्प्टी थे उस वक्त, तो वो भर हाँ, गए। और हाँ, अब उन्होंने सुना आज उस पे चनाब के ऊपर भी कुछ किया है, और हाँ, उससे हाँ। फ्लडिंग हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। रनिंग तो होगी, ये बिल्कुल होगी। आसिफ का जो ये बयान है, ख्वाजा आसिफ का, इट इज जस्ट वार्निंग देम कि अगर ये कंटिन्यू होगा और कोई हाँ। पाकिस्तान को डैमेज होगी मेजर, तो वी विल हैव टू डू समथिंग, एंड वो अनफॉर्चुनेटली होगा फिर। और वो फिर लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पर होगा ना, वो तो फिर बिल्कुल, ज़ाहिर है एज अ कि लास्ट रिजॉर्ट, एब्सोल्युटली। एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट होगा। लेकिन साथ-साथ जो हमारी तरफ से भी जो बातें आ रही हैं कि जी अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो एग्रेवेट होती है, एस्केलेट होती है, तो फिर ज़ाहिर है कि हमारे पास ऑप्शंस तो फिर वही हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन है, उसमें जो लिमिटेड जो थिएटर है, न्यूक्लियर थिएटर, वो क्रिएट हो सकता है। आपके आपकी नज़र में कुछ इस तरह की कुछ चांसेस नज़र आते हैं आपको? जी हाँ, एज एन एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट, हम तो लास्ट रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि दुनिया अलाउ करेगी इसको। हुँ, हुँ, इट इज फार टू डेंजरस। हुँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान एनी मोर हाँ, फिर। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो इट बी अ मच ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। और वो जो चीज आज उसने कही है, क्या नाम है, ये बोथ रूबियो एंड वैंस हैव सेड दैट कि भाई आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, इस इंसिडेंट को रिजॉल्व करें, आप एस्केलेशन मत करें, ब्रॉडर वॉर की तरफ मत जाएं। दे तो वांट ये जो देयर एलाई ये इंडिया। साथ ही जो खामोशी है इस वक्त थोड़ी-सी, जो हम पहले देख रहे थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अब थोड़ी-सी खामोशी नज़र आ रही है, अगरचे पब्लिक जो है उसी वो तो उसी तरह लगी हुई है। लेकिन क्या ये जो उनकी खामोशी है, क्या ये पॉलिसी ऑफ एम्बिवलेंस है, या ये आप समझते हैं कि रिट्रीट करना ही बेहतर है? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये रिट्रीट अब नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन प्रोपेगेंडा। उन्होंने जो हुँ, प्रोपेगेंडा बनाया उसी के ये, अनफॉर्चुनेटली दे बिकम प्रिजनर्स ऑफ दैट। तो मेरा ये ख्याल है कि दे विल हैव टू डू समथिंग टू शो देयर पब्लिक कि हुँ, भाई वी हैव रिस्पॉन्डेड। द हुँ। क्वेश्चन इज कि वो ऐसी रिस्पॉन्स होगी जिसमें पाकिस्तान का ओवरवेलमिंग कोई उसकी एक्शन हो, तो उसके बाद फिर एस्केलेशन के ऊपर एस्केलेशन हो सकती है। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था कि जो इंडियन मीडिया है,
वो ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल न्यूज़ है वो भी टाइटन किया जाएगा जी, जी। और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का आईएमएफ का भी पैकेज और दीगर जो उनके फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हैं, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स वगैरह आपको याद है वो भी था, उसके अंदर भी पाकिस्तान को इस तरह डाला जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है मामला तो ख़राब हो सकें और जो फाइनेंशियल न्यूज़ है उसको टाइटन किया जा सकता है। क्या इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं जी? डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन आईएमएफ का बड़ा मुश्किल है, उसको आप स्वयं नहीं कर सकते। उसके अंदर तो सबसे बड़ा आपको पता है कि शेयर अमेरिका का है अमेरिका का और चाहे इंडिया का बहुत कम है, तो दे डोंट हैव मच वोटिंग पावर इन द आईएमएफ। लेकिन एफएटीएफ जो है, वो जो एक चीज है ना, वो टेररिज्म से कनेक्टेड है। हाँ, तो उसको पाकिस्तान आपको पता है काफी साल ग्रे लिस्ट पर आया। उसमें रहा है। हाँ, उसके बाद फिर इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको ग्रे लिस्ट से निकाल के बड़ी एफर्ट की उस वक्त, और दुनिया को हाँ, ये दिखाया कि ये सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान के सॉइल के ऊपर, इनको हमने कंटेन कर लिया। और फाइनेंसिंग पर्टिकुलरली उनकी जो फाइनेंसिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। एनीवे, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस पर अगर इन्होंने फिर ग्रे लिस्ट में जाने गई तो उससे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है किसान साहब। हाँ, ये ये तो बड़ी बात क्रिटिकल पॉइंट है ये, क्योंकि फिर इन्वेस्टर नहीं आता किसी कंट्री के अंदर जहां पोटेंशियली उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन रेज हो। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है वो मजीद ब्लीक हो जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल, एक और और फिर चीज़ इकोनॉमी जो इफेक्ट हो। जो जी, जी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ जी। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है साथ भाई कि अगर इंडिया ने वॉर इम्पोज़ करने की कोशिश की तो हम भी एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स जो है वो उसके मुताबिक देंगे। और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान ने बता दिया है कि अगर आपने इस तरह के कुछ एडवेंचर करने की कोशिश की तो यू विल गेट द रिस्पॉन्स, इक्वल रिस्पॉन्स। जी हाँ, और मेरे ख्याल में और कुछ कह भी तो नहीं सकते थे, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट उसके अंदर कि उन्होंने लास्ट 3-4 दिन के अंदर कैपेबिलिटी भी शो की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो तो स्टेटमेंट्स तो आते रहते हैं बी-15 रिस्पॉन्स का, तो मेरे ख्याल में 50 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन दिस टाइम अराउंड उन्होंने ये जो एक्सरसाइजेज हुई हैं मंगला कोर की, उसमें आपने दिखाया काफी ऑल एक्सपेक्टम डिफेंस और ऑफेंस, और फिर एयरफोर्स का और नेवी का। एनीवे, तो बात तो ये है कि आई थिंक इट्स अ फर्म मैसेज, एंड आई थिंक द इंडियंस अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान कैपेबिलिटीज आर नॉट फार बिहाइंड देयर्स तो इन इसमें जो मिलिटरीली। हाँ, मिलिटरीली ठीक है। अच्छा, लेकिन जो पब्लिक रिस्पॉन्स है वो आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जो एक काफ़ी जो हम देख रहे थे कि जो लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ज़रा इस मामले में वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हम इस मामले में फ़ौज के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। तो बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो इसका डॉन है उसका भी एक जो आर्टिकल है, जो बल्कि एडिटोरियल है, वो भी आया है, डिफाइंट यूनिटी। तो ये भी आप ज़रा देखें कि वो कह रहे हैं कि देयर आर टाइम्स व्हेन वन इज स्ट्रक बाय द remarkable resilience of our people and their ability to rally together despite the country's many internal contradictions and divisions. The developments over the past days and Pakistan's measured response to them have served up one such reminder. तो क्या वाकईतन इस वक्त ये यूनिटी जो है ये वाकई यूनिटी है या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? टेम्पररी यूनिटी तो है, जैसे मैंने अपने आर्टिकल में भी रिसेंट वाले में लिखा है कि देखें, हाइब्रिड सिस्टम को तो सब हेट करते हैं, दे डोंट लाइक द हाइब्रिड सिस्टम, ये जिस तरह की सेटअप है। लेकिन पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं दे आर वेरी पेट्रियोटिक, दे कम टुगेदर व्हेन देयर इज अ चैलेंज टू द कंट्री, नॉट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, टू द कंट्री। और यही डॉन लिखा है कि वी आर कमिंग टुगेदर बिकॉज वी आर डिफाइंग एन एनिमी दैट हैज मेड charges basically based on their own intelligence failures, has made charges against a country and they don't seem to be sticking. दुनिया अभी तक ये नहीं एक्सेप्ट कर पाई कि भाई ये पाकिस्तान ने करवाया है। कोई सबूत भी तो नहीं दिया ना, चैनल बोल रहे हैं जितना भी because there are no proofs. there is no proof. हाँ, ये तो मतलब प्रूफ होगा तो कोई बताएंगे ना। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि जो इन्होंने फौरन इसके बाद जो सबसे पहला ऐलान किया था वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम सस्पेंड कर रहे हैं, उसको हेल्ड इन अबेयंस कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। अगर ये सूरत हाल होती है तो ये कितना सीरियस है? क्योंकि अभी जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि जी हम अगर इस तरह का कोई चीज़ बनेगी तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसको हम ना करें।
तो क्या ये जो इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स पाकिस्तान से आना, आप समझते हैं कि इसके जो मोदी की जो हेट फील्ड पॉलिसीज हैं और जो रेटरिक है उसको थोड़ा सा चेंज करने में मदद करेगा? आई डोंट थिंक सो। वो तो खैर दे आर वेडेड टू दैट पॉलिसी। वो तो बेसिकली उन्होंने हिंदुत्वा को बनाए इसी तरह है, जो आरएसएस की जो एक फिलॉसफी है। मोदी इज एन आरएसएस मैन एसेंशियली, ही इज अ बीजेपी गाय, बट दैट्स देयर पॉलिटिकल विंग। वो तो अपनी जगह बात है, वो चेंज नहीं होगी। और दूसरी चीज जो है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहना है अक्रॉस द बोर्ड कि इंडिया को पाकिस्तान का पानी रोकने में टैप टर्न ऑफ नहीं कर सकते, लाइक इंस्टेंटली, इट विल टेक देम ईयर्स। तो वो मेजर्ड होगा, एंड पाकिस्तान विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन आई होप दैट बोथ कंट्रीज स्टेप बैक, स्पेशली इंडिया, फ्रॉम दिस ब्रिंक, हैव अ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, ascertain the facts, और अगर कोई कल्पेबिलिटी है पाकिस्तान की तरफ से, then पाकिस्तान will have to deal with it। सही बात। अच्छा, ये साथ साथ जो हमने देखा कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी एक्टिवेट हुई है, खासतौर पे अमेरिका की तरफ से, जैसे हमने देखा जेडी वैंस की भी आज स्टेटमेंट, फिर उससे पहले मार्को रूबियो, हेगसेथ, सब कुछ ये चल रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो और भारत के साथ कहीं ना कहीं उनको कहा गया कि जी बैक चैनल जो है वो शुरू किया जाए, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक एनएसए भी अपॉइंट कर दिए और पहली दफ़ा डीजीआई को उन्होंने एनएसए बना दिया है। तो ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इसका वाकईतन क्या बैक चैनल खुलने के आपको चांसेस नजर आ रही हैं? फिलहाल तो कोई ऐसा बैक चैलेंज नजर नहीं आ रहा। आई मीन, आई वुडंट बी सरप्राइज कि इनिशियली आसिम मलिक और दोवल की बात हो जाए, जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया का, वेरी पावरफुल मैन। और आसिम मलिक ऑब्वियसली इज कनेक्टेड टू द एस्टैब्लिशमेंट, ही इज आल्सो वेरी पावरफुल। तो शायद इसी वजह से एस्टैब्लिश किया ये चैनल टू टॉक। अब कोई बैक चैनल, डिप्लोमेटिक बैक चैनल, इस वक्त इंडिया डिप्लोमेसी में इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो किसान साहब, इश्यू तो ये है, ओपन हो सकता है, बट हाउ सक्सेसफुल विल इट बी? सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन क्या जो चाइना फैक्टर है वो एट प्ले है इस वक्त? क्योंकि चाइना ने, वो विक्टर गाओ को मैं सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक जो है ये तो बड़ा जबरदस्त है, हम तो पाकिस्तान की हर हाल में मदद करेंगे। तो क्या ये जो चाइना फैक्टर है, और चाइना, इंडिया के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि अगर जंग होगी तो ये 2 फ्रंट नहीं होगी, ये 3 फ्रंट होगी, क्योंकि चाइना पूरी तरह पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया के खिलाफ इन एक्शन होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की बात हो सकती है, और अगर होती है तो कितना बड़ा फैक्टर है इंडिया को वॉर से पीछे धकेलने के लिए? नहीं, इंडिया हैज टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। कसाना साहब, बिल्कुल करना पड़ेगा। आजकल के जमाने की 1971 1965 नहीं है, ये बड़ी दुनिया चेंज हो गई है। और पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि चाइना के इतने इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, स्ट्रेटेजिक एलाई है, तो आई थिंक दे विल कम टू आवर एड इफ नीडेड। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आजकल मिलिटरीली पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि पॉलिटिक्स पाकिस्तान की तो बिल्कुल शैम्बल्स में है, लेकिन militarily we can stand up to India alone initially for sure। तो लेकिन India has to take that into consideration। दूसरी चीज ये है कि आज आप देखेंगे इन द लास्ट वीक और सो, अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। टैरिफ की सिचुएशन लगता है कि सॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट, और उन्होंने चाइना के डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। भाई, एट द एंड ऑफ द डे, रिपब्लिकन्स एंड मिस्टर ट्रंप आर बिजनेसमैन, दे डोंट वांट टू सी वॉर्स। वो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। तो आई डोंट थिंक दे विल लेट इंडिया हैव फ्री रेन। लेकिन चाइना फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री। हाँ, चाइना फैक्टर तो है। अच्छा, जरा थोड़ा सा, अभी आपने कहा कि पॉलिटिक्स शैम्बल्स में है, जरा पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं जाते जाते, कि जी इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, अभी तक हम कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं देखते हैं। अगरचे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हुई हैं, क्या नाम है, जमानत वगैरह हुई है, एजाज चौधरी साहब की हुई है। क्या आप समझते हैं कि ये एक वन ऑफ थिंग है, या आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ मजीद चीज़ें भी बदलेंगी और शायद एक नेशनल यूनिटी बनाने के लिए इमरान खान को साथ रीच आउट करने की पोजीशन में आ जाएंगे सब लोग? आई थिंक अभी उसमें वक्त लगेगा कसाना साहब, क्योंकि इमरान खान को भी तो एग्री करना पड़ेगा इसके ऊपर। आई नो कि उन्होंने ट्वीट किया था जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये जो कुछ अब देखें, इनकी कंडीशन आप देखें, ऐसे प्रिजनर्स को तो सवाल ही नहीं है, रखना ही नहीं चाहिए। कितनी गलत बात है ये। और ये सिटिंग सेनेटर है। आई नो दैट। तो हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज अ वन ऑफ, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमारा सॉफ्टर साइड भी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि राइट नाउ इनको पीटीआई
को रूम देने की ये इनकी इंटेंशन नहीं है। दैट्स माय असेसमेंट, आई कुड बी रॉन्ग। नहीं, लेकिन फिर इमरान खान जो है, उनकी जो स्टेटमेंट आई थी, उसमें तो बड़ी क्लैरिटी थी, वो तो मुकम्मल तौर पे साथ खड़े हुए थे। और दूसरी जो स्टेटमेंट में भी आई, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हुकूमत है उसको हम उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरह के वो समझ रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। अगर खुदा ना खास्ता जंग वगैरह की होती है तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो इसका मतलब है कि फिर जो नेशनल यूनिटी है, जिस तरह अभी डॉन भी लिख रहा है, तो वो तो फिर इवेपोरेट हो जाएगी थोड़े ही दिनों के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे मैंने अर्लियर कहा कि ये टेम्परेरी है बिल्कुल, और ये पाकिस्तानी कौम जब ऐसी कोई थ्रेट होती है साथ हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब ये थ्रेट खत्म हो जाएगी, वो होगी है, उसके बाद तो वी गो बैक टू नॉर्मल, और वही जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी। पीटीआई इज द लार्जेस्ट पार्टी, पीटीआई का रोल, इमरान खान का रोल एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, वो विल कम टू द फोर। इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर उसको देखेगी एंड सो ऑन, उसको अटेंशन पे करेगी। लेकिन आजकल अटेंशन उस होल इशू से हट गई है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस विद इंडिया। सही बात है। अच्छा, ये जो बांग्लादेशी एक जनरल का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश जो है वो उसको वो सजेस्ट कर रहे हैं कि वो जो ईस्ट के वहाँ पे हैं उनकी स्टेट्स, उनके ऊपर हमला कर दे, इंडिया के ऊपर। जी हाँ, मैंने देखा था वो बयान। व्हाट अ रिवर्सल, कि भाई 15 साल 16 साल तो बिल्कुल इंडिया की गोद में बैठे हुए थे वो। एंड नॉट, आई डोंट मीन दैट इन एनी डेरिवेटिव वे, बट मैं ये कह रहा था कि इंटरेस्टिंग, अगर वो ये थ्रेट भी देते हैं, इंडिया विल हैव टू कंसिडर दिस सीरियसली। सीरियसली। हाँ, तो क्या कर सकते हैं वो भाई वाकईतन वो वो जो चिकन नेक है ना, जो एरिया है, हाँ जो हाँ इज वेरी हाँ क्लोज टू द बॉर्डर, जहां हाँ, उसको उसको आपको याद होगा कि 25 इयर्स अगो, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां जो ग्रुप्स थे ज्यादातर एंटी इंडियन ग्रुप्स थे, जो कि ऑपरेट कर रहे थे फ्रॉम बांग्लादेशी सॉइल। वो हाँ हसीना ने खत्म कर दिए थे सारे। हाँ, तो हम्म। वो रीएक्टिवेट हो सकते हैं। हाँ, तो फिर तो इसका मतलब है कि चाइना इंडिया के लिए हर जी तरफ से प्रॉब्लम्स हैं जो वो आ सकते हैं। उधर से अगर चाइना एक्टिवेट कर देता है गलवान वाली साइड से, जी जैसे कि जी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, पहले ही हज़ारों मील का रकबा जो है उन्होंने लिया हुआ है। अगर वो मज़ीद अंदर आ जाते हैं और उधर से बांग्लादेश जो है वो अटैक कर देता है, तो फिर तो ये इनका जो फोर्सेस की इवन डिप्लॉयमेंट है, वो बड़े रिस्क में चली जाएगी। या आई डोंट थिंक बांग्लादेश विल अटैक इंडिया, बट एनीवे, मैं कह रहा हूँ एक थ्रेट तो है ना, उसे माइनर भी हो मेजर होती हैं थ्रेट्स। और लेकिन इंडिया चाइना का प्रेशर वो जरूर आएगा इनके ऊपर, बिकॉज चाइना कैन डू अ लॉट। हम्म। लेकिन और हमें भी आई डोंट थिंक राइट नाउ पाकिस्तान नीड्स दैट। हाँ, और वैसे हमारे लिए भी खतरा है, क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो भी कोई इतने अच्छे नहीं। हाँ तो जी, अगर खुदा वो ना खास्ता और अफ़गानिस्तान को हमने काबू में ना किया, जब आपको पता है इंडियन जो लोग हैं वो वहाँ पे होके आए हैं अफ़गानिस्तान से, और जी, वो पता नहीं क्या-क्या किया है उनको, लेकिन हमें भी अफ़गानिस्तान को वो करना चाहिए और उनके साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक करने चाहिए, और बिल्कुल उनको ऐसा दिखाना चाहिए कि भाई वी आर ब्रदर्स, हमने आपकी बड़ी मदद की है, हमने गलतियां भी की हैं, और एंड सो ऑन, एंड दे शुड बी ऑन साइड विद अस, एटलीस्ट नॉट साइड विद इंडिया। हुँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, थोड़ा-सा एक आधा जो इंटरनेशनल इश्यू है वो तो आप देख ही रहे हैं कि जो इसराइल है, उसने जी तो लगातार बॉम्बिंग वगैरह कर रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं कि जो हेग्सेथ हैं, उन्होंने ईरान को यमन के हवाले से उनको थ्रेटन किया है, और उनका कहा है, तो फिर अगर ये इस तरह की थ्रेट कर रहे हैं, तो फिर ईरान के साथ जो गुफ्तगू का इन्होंने सिलसिला शुरू किया था, वो फिर किधर चला जाएगा? नहीं, ईरान के साथ गुफ्तगू भी चल रही है, क्योंकि वो तो अभी उसने रूबियो का बयान आप देखा होगा यस्टरडे, कि भाई आप हम एनरिचमेंट अलाउ नहीं करेंगे, नॉट इवन अ सिंगल सिचुएशन वी विल अलाउ न्यूक्लियर एनरिचमेंट। तो एक तरफ तो वो प्रेशर डालते हैं, दूसरी तरफ ये है कि भाई ईरान के जो ये जो सो कॉल्ड प्रॉक्सीज हैं, हुतीज हैं, ये वो इनको कंटेन किया जाए। लेकिन ईरान will remain under pressure in the Trump administration. They will remain under considerable pressure. तो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो किया है, अपने वॉल्ट्स को चेंज किया है, एनएसए को, और उसको अब यूएन एम्बेसडर लगा दिया है, तो जी ये चेंज क्यों की गई है जी? इसका कुछ अंदाजा है आपको? या जहाँ बस वो तो वही तो इंसिडेंट जो हुआ था ना, कि देयर वाज सम जो लीकेज ऑफ लीक हुआ। इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, लेकिन ही इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय ट्रम्प, तो उसको एसेंशियली ही इज किक्ड हिम अपस्टेयर्स। यूएन का तो बड़ा विजिबल रोल होता है ना, यूएन हाँ एम्बेसडर का। तो हाँ। सम किसी पीपल आर सेइंग जस्ट ही इज बीन साइडलाइन, कुछ कह रहे हैं कि भाई उसको ही विल जस्ट बाइड हिज टाइम एंड यू नो ही ठीक। विल बी बैक। ये सिचुएशन है, नथिंग, चलें। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट रियली। ठीक, चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। साद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। जी थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।